बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कढ़ाई की रेसिपी। मटन कढ़ाई की रेसिपी जो कि हम सिर्फ टमाटर से इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, बहुत ही आसानी से तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलिए आए रेसिपी शुरू करते हैं। ये कढ़ाई तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई में लिया है 1/2 कप ऑयल। जब यह ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें अपनी मटन शामिल करेंगे, जिसको हमने वॉश किया हुआ था अच्छी तरह से। और ये हमारे पास 1.5 kg मटन मौजूद है, यानी 1.5 किलो हमारे पास ये मटन है। इसको हमने तेल में शामिल किया और करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। पहले हम इसको ऑयल में बगैर कोई मसाला कुछ शामिल किए फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन को, जो कि हमने 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके हमने इसमें शामिल किया है। यहाँ पर हम फ्रेश लहसुन अदरक को चॉप करके शामिल कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। अगर हम फ्रिज में रखा हुआ इस्तेमाल करें तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने फ्रेश ही लहसुन अदरक को बारीक बारीक चॉप करके इसमें शामिल किया और करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई किया है। तो लहसुन अदरक शामिल करने के बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पर हमने लिया है 9 मीडियम साइज़ के टमाटर, 8 से 9 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको हमने बारीक बारीक काट के इसके अंदर शामिल किया है। और करने के बाद इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक पहले मिक्स करेंगे। और करने के बाद हम इसमें अब स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम स्पाइसेस के ज़रिए हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने पहले शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। इसके अलावा 2 to 3 टेबल स्पून हमने इसमें कढ़ाई मसाला शामिल किया है। ये तमाम स्पाइसी शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप कढ़ाई मसाला शामिल ना करना चाहें तो इसमें हम जितने भी स्पाइसेस यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी को आप डबल कर दें, तो अभी आपकी बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनेगी। लेकिन ये कढ़ाई मसाले यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें हमें बहुत से वो गर्म मसाले जो कि हम यूजुअली घर में यूज़ नहीं करते, वो इन मसालों में शामिल होते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप पानी शामिल करके इसको कवर करके 40 to 45 मिनट पर तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे पकने के लिए। तो 45 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया, तो चेक कर नाइफ़ की मदद से हम इसके गोश्त को चेक करेंगे। जब हमने इस गोश्त को चेक किया तो अच्छी तरह से गल चुका है, लिहाजा हम अपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया और हाई करने के बाद इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। जब मसाला हमारा तकरीबन भून जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें 1/2 कप दही शामिल करेंगे। दही को हम अच्छी तरह से फेंट के शामिल करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प बाकी ना रहे। और दही शामिल करने के बाद इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। दही शामिल करने से इसका जो टेक्सचर होता है वो भी बहुत अच्छा क्रीमी हो जाता है और ये देखने में शक्ल में भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें हमने दही को मिक्स किया और दही मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस और शामिल कर रहे हैं। इसमें हमने शामिल किए 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, पिसी काली मिर्च यानी, और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। और करने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब हम इसको कवर करके 5 मिनट तक रखेंगे तो इसका तेल अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा और हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपको मसाला बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। पाँच से 10 मिनट तक हमने इसको कवर करके पकाया, तो पकाने के बाद हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और करने के बाद इसको हम अदरक से और हरी मिर्च के ज़रिए गार्निश करेंगे और करने के बाद अपने मेहमानों के सामने इसको सर्व करेंगे। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।